पता नहीं कौन सिखा के चला गया हम इंडियंस को कि विजन बोर्ड से अपने सपने पूरे होते हैं। अरे विजन बोर्ड से सपने पूरा नहीं होते। अपनी आपकी इंटेंसिटी क्या है, भावनाएं क्या है, इससे होते हैं सपने पूरे। एक माँ को विजन बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है कि बेटे को जब उसका बुखार होता है और माँ 104 के बुखार में होती है और बच्चा रात को बुखार में है, उसे विजन बोर्ड की जरूरत पड़ती है कि मैं विजन बोर्ड को देखकर मोटिवेट हो जाऊंगी, अपने बच्चे को दूध पिलाऊं। तो आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह ऑर्डिनरी अफर्मेशन नहीं होगी और वो उन लोगों के समझ में नहीं आएगी जो बस सिंपल एक रटे बैठे हैं, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम रिच, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम रिच, आई एम बिकमिंग रिच। भैया इस तरह से कुछ नहीं होता। ये शब्द यूनिवर्स नहीं सुनता। यूनिवर्स की लैंग्वेज हिंदी नहीं है और तुम्हारे वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपने अपने गुस्से को जो आपके अंदर आ गया है, जो बीमारी आपके अंदर आई है, जो आपके पास कोई फोबिया आ गया है या कोई पैटर्न आ गया है कि अचानक आपको हाइट पर डर लगता है, आपको बंद जगह पर डर लगता है, आपको पानी पर डर लगता है, आपको स्नेक का डर लगता है, आपको एयर फ्लाइट का डर लगता है। अच्छा ये बताओ, ये सबकॉन्शियस की जमीन में ये चीजें पैटर्न बना चुकी हैं। कभी इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे क्या? अगर मैं कहूँ आई एम रिच या इसमें मैं देखता हूँ और आप रिच नहीं है तो मैं तो जैसे ही इसको कह रहा हूँ आई एम रिच तो इमीडिएटली मेरा माइंड ये कह रहा है कि झूठ मत बोल, रिच आदमी का नाम टाटा है। मतलब आपके पास एक बाल्टी है 10 किलो की और उसमें 5 किलो कीचड़ है और अब आप कह रहे हो सर डालो इसमें जितना मिल्क डाल सकते हो। क्या करोगे? 10 किलो बोझ हो जाएगा। मत डालो, मत डालो। सवाल पैसे का तो था ही नहीं, सवाल तो एनर्जी क्रिएशन का था, सवाल तो लोगों के साथ आपके जुड़ाव का था। सवाल तो ये था कि वो आप हर एरिया में बढ़िया एंजॉय करें। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि क्वांटम शिफ्ट को एंजॉय करिएगा, जानिएगा, तो मैं अब आपको एक मौका दे रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। और अपॉर्चुनिटी ये है कि इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में या इस फुल कोर्स में मैं बात करूंगा एक ऐसे शब्द की या एक ऐसी प्रक्रिया की जिसने आपके दिल को बहुत गहराई तक छू रखा है। और बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं अफर्मेशंस के ऊपर भी बात करूं। तो आज मैं आपके साथ जो कोर्स दे रहा हूं वो है फुल कोर्स ऑन अफर्मेशन। भाई साहब सी बात यह है कि बहुत सारे आपके बिलीफ टूटने वाले हैं और अगर आप अफर्मेशन करते आ रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपने अफर्मेशन अभी शुरू नहीं किए, आप करना चाहते हैं, कैसे करें ये भी मैं बता दूंगा। और अगर आप अफर्मेशन करवा रहे हैं और क्या कहते हैं कि तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको पसंद भी ना आए और ना ही मैं पसंद आऊँ, लेकिन मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो नज़रिया है, वो मैं अपने आपके सामने रखूँगा। मेरा जो 34 सालों का अनुभव है, मैं जो माइंड को समझता हूँ, मैं जो क्वांटम फिजिक्स को समझता हूँ, मैं जो आदमी एनर्जी उनकी इन्फॉर्मेशन को समझता हूँ, वह आपके सामने शेयर करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसे कभी भी बीच में छोड़ सकते हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन ये फुल कोर्स बनाने का ये है कि आप किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े और अगर चल पड़े हैं तो सही समय पर यू टर्न ले लें। जब हम अफर्मेशन करते हैं तो एक वर्ड से बना है अफर्म। अफर्म का मतलब है कि किसी चीज़ को आप फर्म कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को अफर्म कर रहा हूँ, बार बार कुछ कहकर या करके। तो यहाँ अफर्मेशन को हमें यही मानते हैं कि हम किसी बात को बार बार कहते हैं और उसे हम ऑटो सजेशन या सजेशंस भी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये हमें एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जिसका नाम है सजेस्टेबिलिटी। सजेस्टेबिलिटी में ले जाते हैं, यानी कि आपका माइंड किसी सजेशन को लेने के लिए, किसी चीज़ को अफर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि आप सबकॉन्शियस के जो आपकी ज़मीन है, उस सोयल को आप तैयार करते हैं कि वह कुछ बीजों को बोने के लिए तैयार हो जाए। पहली तो बात यह है कि अफर्मेशन करते हुए ये तो आप मान लेते हैं कि आप सबकॉन्शियस की ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। ये ज़मीन जहाँ से आपके सारी बॉडी के बिहेवियर तय होते हैं, चाहे वो आपका हार्ट कैसे काम करेगा, ब्लड कैसे काम करेगा, या फिर आपकी बीमारियां कैसे पैदा होंगी या बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी। लेकिन अफर्मेशन को लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में तो यही मानते हैं कि भाई ये गरीबी हटाने के काम आती है। तो जितने भी आपको ट्रेनर मिलेंगे वो कभी इसके परे नहीं जाएंगे। वो यही कहते रहेंगे ये अफर्म करो दैट आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, और आई एम रिच, और आई एम हेल्दी, राइट। और यहाँ पर हम कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। उन गलतियों को मैं
साइंटिफिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि सही तरीके से अफर्मेशन कैसे करें, किन किन चीज़ों के साथ आप अफर्मेशन की कोई पावर को लागू नहीं कर सकते, चाहे आप 24 घंटे कर लें, चाहे कोई आपको ये कह रहे कि सुबह 4 बजे उठ कर करा करो, ठीक है ना, ब्रह्म मुहूर्त में करो या आप किसी और मुहूर्त में करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ब्रह्म तो आपका तब भी हो जाता है, क्रिएशन तो तब भी हो जाती है जब आप उस मुहूर्त में नहीं उठते हैं। कभी आपने अपने गुस्से को, जो आपके अंदर आ गया है, जो बीमारी आपके अंदर आई है, जो आपके पास कोई फोबिया आ गया है या कोई पैटर्न आ गया है कि अचानक आपको हाइट पर डर लगता है, आपको बंद जगह पर डर लगता है, आपको पानी पर डर लगता है, आपको स्नेक का डर लगता है, आपको एयर फ्लाइट का डर लगता है। अच्छा ये बताओ, ये सबकॉन्शियस की ज़मीन में ये चीज़ें पैटर्न बना चुकी हैं, कभी इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे क्या? हाँ करो या ना करो। बात में दम होगा तो ज़रा कंधे सीधे कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बिलीफ्स को जिस तरह से लोगों ने पकड़कर उसको तोड़ मरोड़ दिया है, उसको सुलझाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। जब आप किसी गुस्से को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहीं सीखते, बल्कि आप सीख लेते हैं, जब किसी बीमारी को आप किसी कोचिंग में जाकर या किसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहीं करते, तो फिर इन लोगों ने आपको ये जो बताया है उसको क्यों मान रहे हो? सही बात तो ये है कि उसके पास भी ऐसे कई पैटर्न पड़े हैं जो तुम्हें बता रहा है, जो मैं बता रहा हूँ मेरे पास भी कई पैटर्न पड़े हैं, ठीक है ना। तो फिर आप कहेंगे कि फिर आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं? मैं इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरे पास के कौन सा पैटर्न है। लोगों को यही नहीं पता होता कि वो कहाँ खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं। कम से कम मैं इतना तो हूँ कि मुझे अपने पैटर्न का पता है और मुझे ये भी पता है कि इस पैटर्न पर मुझे कब ब्रेक लगाना है, ठीक है ना। तो मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि सवाल शराब पीने का नहीं है, सवाल यह है कि शराब तुम्हें पीना तो नहीं शुरू कर दिया शराब ने। अगर शराब को तुम पी रहे हो तो चलो बात बन सकती है, मैं उसके पक्ष में फिर भी नहीं हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब ने तुम्हें पीना शुरू कर दिया है, यानी कि पैटर्न अब आप नहीं जानते कि कितना गहरा हो चुका है। एनीवे, हम अफर्मेशन की बात करते हैं, और अफर्मेशन की बात करने के लिए सबसे पहले आपको अफर्मेशन के लिए सिर्फ वर्ड्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये कहो कि आई एम रिच, मैं रिच हूँ, ठीक है, आई एम सक्सेसफुल, और यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव आपको दे दिए जाते हैं, ये सारे के सारे, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप कहते हैं कि आई मीन सुपर्ब, राइट। पहली तो बात याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ड आप दे रहे हैं, इन वर्ड्स की कोई कीमत नहीं है, ये यूजलेस है, ये जीरो है इनका नंबर, इनका जीरो नंबर है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, और कभी भी एडजेक्टिव्स को आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह पिक्चर नहीं बना पाता, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ इमेजेस में बात करता है। अब ये मुझे बता दो कि रिच की क्या इमेज है। आप कहेंगे कि एक आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो वेरी रिच मैन की पिक्चर बना रहे हो, आप रिच की नहीं बना रहे हो। रिच एडजेक्टिव है, जबकि रिच मैन एक नाउन हो गया है, तो बेसिकली नाउन की पिक्चर बन जाती है, और वो भी याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की नहीं बनती। हैप्पीनेस की कोई पिक्चर नहीं बनेगी, कार की ज़रूर बन जाएगी। क्लियर है? तो पहली तो बात यहीं आपको सारा कुछ गलत समझा दिया गया, यानी कि आपको जाना था हरिद्वार दिल्ली से, और रास्ता ऐसे जाना था, और सबसे पहले आपको प्यार से पैसे लेकर आपसे, ठीक है ना, 99 रुपीज़, 199 रुपये, और ये कहता है इधर को जाना है। अब इधर को जाकर आप गुवाहाटी तक तो, त्रिवेंद्रम तक तो पहुंच चुके हो दिल्ली से, पता समझ में आ नहीं रहा, और फिर रोज़ाना कह रहे हो कि भाई तुम नहीं जानते मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में भी करता हूँ और एकादशी के दिन भी करता हूँ, लेकिन बात बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? बिकॉज आपको यही नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड किन भाषा या किस लैंग्वेज को अपने साथ जोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड को जो भी चीज़ चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, विजुअल्स में चाहिए, साउंड्स में चाहिए। यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव इसमें देखिएगा सक्सेसफुल के लिए, कभी भी याद रखिएगा सक्सेस भी एक ऐसी वर्ब है, नाउन भी है, और सक्सेसफुल एडजेक्टिव है जिसका कोई पिक्चर नहीं है। क्लियर है? अगर मैं कहूँ आई एम हैप्पी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हैप्पी हूँ तो क्या हूँ। तो एक आदमी कहेगा जी मैं खुश हूँ ऐसे, तो वो तो तब भी हो सकता है जब आप 2 पैग उसके लगा लें जिसके ऊपर शाम को हैप्पी आवर्स चलते हैं, 2 के बाद 2 फ्री, ठीक है, तो आप तो खुश वहाँ पर भी होगे, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं आई एम सुपर्ब, तो सुपर्ब तो आप ये भी हो सकते हैं कि आपने किसी गरीब आदमी को 2 थप्पड़ लगा दिए। क्या सचमुच में वो सुपर्ब चाहते हो ना? क्या इससे कुछ मिलने जा रहा है? यहाँ पर कहीं कोई नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो इसमें 3 डायमेंशनल कोई भी इमेज नहीं बन पा रही है, और ये इमेज नहीं बन पाएंगे तो याद रखिएगा यह सिर्फ और सिर्फ बेकार की बात आपको थोप दी गई है।
दूसरी बात याद रखिएगा, जब आई एम के साथ आपने जोड़ दिया है तो आपने इसको यहाँ पर अफर्म कर दिया है कि मैं रिच हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं ये हूँ, एक पिक्चर बन भी गई मान लेते हैं। पर याद रखिएगा, अगर मैं ये कहूँ आई एम हेल्दी, इस समय मेरा वेट 73 kg है, और अगर मैं ये कहने लगूँ आई एम 65, या ठीक है ना, आई एम 65 kg, मुझे ये बताइए कि जैसे ही मैं इसको कहूँगा आई एम 65 kg, आई एम 65 kg, मेरे माइंड का एक पार्ट जिसको आप कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वह एकदम से क्या कहेगा, वो कहेगा ये झूठ है, इट इज़ अ लाई, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। और याद रखिएगा, जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये कहना शुरू कर देगा कि ये झूठ है, तो इमीडिएटली सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन चीज़ों को रिसीव करता है जिस पर हमारे कॉन्शियस माइंड का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जब आपको ये पढ़ाया गया है कि आई एम रिच, अगर मैं कहूँ आई एम रिच, या इसमें मैं देखता हूँ और आप रिच नहीं हैं, तो मैं तो जैसे ही इसको कह रहा हूँ आई एम रिच, तो इमीडिएटली मेरा माइंड ये कह रहा है कि झूठ मत बोल, रिच आदमी का नाम टाटा है, ठीक है ना, राम वर्मा नहीं है। और रिच आदमी अंतिलिया में रहता है 21 मंजिला मकान में, तुम कौन सी फ्लोर पर रहते हो, वो भी ठीक है ना, एक सोसाइटी की है। गोट माई पॉइंट। अगर मैं ये, मुझे मान लेते हैं कोई बीमारी है XYZ और जो ठीक नहीं हो रही है, और मैं एकदम से कहने लगूँ आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, एकदम से मेरे अंदर का माइंड क्या कहेगा, सुनकर देखो एकदम से क्या कहेगा, अपने आप करके देखो, एकदम से अंदर से आवाज़ आ रही, झूठ है पर कर लेता हूँ, झूठ है पर कह देता हूँ, झूठ है पर कह देता हूँ। यानी कि अब आप अपने लिए एक ऐसे बिलीफ को लेकर चले जिसको दूसरा एकदम से जो सॉलिड बिलीफ है उसको काट रहा है। समझने की कोशिश करिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, यानी कि आप झूठ को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका पूरा का पूरा आपके पास रेफरेंस है कि ये झूठ है। तो जब भी आप आई एम के साथ किसी चीज़ को बोलें तो सोच समझ कर बोलिएगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर आप पुअर हैं और आपने कह दिया आई एम पुअर, तो वो माइंड उसको रीइंफोर्स कर लेगा, क्योंकि वह वहाँ से एक रेफरेंस उठा लेगा। लेकिन अगर आप पुअर हैं और फिर आप ये कह रहे हैं आई एम रिच, तो यहाँ पर एक चीज़ करिएगा, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। तो इस अफर्मेशन में मान लेते हैं ये भी कर रहे हैं, इनको मैं धीरे धीरे बदलूँगा, पहले तो मैं बदलूँगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम बिकमिंग रिच, और रिच की जगह भी मैं रिचर कर देता हूँ। अब आप इसको देखिएगा, मान लेते हैं ये मैं दिल्ली में हूँ, ये मेरे दिल्ली है, ठीक है ना, ये दिल्ली है, और ये मान लेते हैं हरिद्वार है, ठीक है ना, और मैं अभी दिल्ली में हूँ, राइट नाउ दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं कल हरिद्वार जा रहा हूँ। तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कल मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। तो जब मैं इज एम RING के साथ ING के साथ मैं वर्ब में ING अगर लगाता हूँ, ये थोड़ा सा मैं ग्रामर भी पढ़ा देता हूँ आपको। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को ठीक नहीं करेंगे वो विचार कैसे बनेंगे, खुद सोचो। जब आप वर्ब में ING लगाकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, तो याद रखिएगा वह आपके फ्यूचर को क्रिएट कर देता है, लेकिन वह प्रेजेंट की स्थिति को भी बताता है जिस पे आपका कोई नो ऑब्जेक्शन रहता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कल मैं हरिद्वार जाऊँगा, ये भी ठीक है, और कल मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन इस समय मैं दिल्ली में हूँ और मैं ये कह दूं कि कल मैं हरिद्वार जा रहा हूं, तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन मेरे सबकॉन्शियस माइंड और ना ही कॉन्शियस माइंड को है। तो इस सेंटेंस में जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कल हरिद्वार जा रहा हूं, तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है मुझे अलाउ कर रहा है कि हाँ, इस बात पर आपका दम है, इस बात पर आप अफर्म कर सकते हैं, इस पर अफर्मेशन हो सकता है, उस पर नहीं। कि जब आप कह रहे हैं आई एम इन हरिद्वार, तो नहीं कह सकते, या तो आप दिल्ली में हैं या हरिद्वार में हैं। तो अगर मैं दिल्ली में हूँ और ये कहूँ कि आई एम इन हरिद्वार, तो एकदम से माइंड कहेगा नो आई कैन नॉट अफर्म, मैं इसे सजेस्ट नहीं कर सकता अपने सबकॉन्शियस को। तो सजेशंस बेसिकली वो स्टेटमेंट है, वह प्रक्रिया है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को सजेस्ट करते हो कि ये चीज़ तुम कर लो या मान लो। लेकिन सबकॉन्शियस तो तब मानेगा जब कॉन्शियस माइंड माने। कॉन्शियस माइंड तो एक गेट कीपर की तरह है, जो एक उस वॉच डॉग की तरह है कि अगर आप अंदर जाते हैं किसी मकान में, तो जो गेट पर एक कुत्ता बैठा होता है एकदम से भौंक देता है, वो आपको अंदर नहीं जाने देता। जब वो कहीं और जा रहा हो, उसे आप कहीं एंगेज करते हो, धीरे से आप अंदर चले जाते हैं, या उसका मालिक आ जाता है, वो कहता है कि टॉमी पीछे हटो, फिर आप अंदर चले जाते हैं, उसका ऑब्जेक्शन खत्म होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अब आपने ये कहा आई एम इन हरिद्वार, मैं हरिद्वार में हूँ, तो एकदम से जो आपका वॉच डॉग है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो मना कर देगा। इसलिए ये कहना कि आई एम रिच और या आई एम हेल्दी या आई एम हील्ड,
याद रखिएगा, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिस पर आप खुद के साथ ही एक षड्यंत्र खेल रहे हैं। यह काम नहीं करेगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यह काम कर देगा। सो अगर आप ये कहें आई एम बिकमिंग हेल्दी, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसमें हेल्दी वर्ड जो है यह काम नहीं करेगा, ये दोबारा फेल होगा। अगर आप कहें आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, ये सेंटेंस बिल्कुल सजेशन के लिए, यह अफर्मेशन के लिए, आपके लिए जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका वह तैयार है कि मैं इसे मानने को तैयार हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका वॉच डॉग की तरह काम करता है, वह शांत हो गया, वो बिल्कुल पीछे उसने सरेंडर कर दिया है, और ये मैं मोमेंट आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस में जाके करेगी अब क्या, मान लेते हैं आप एक ऐसे गाँव में चले गए जिसमें आपको एंट्री नहीं मिल रही थी, और वहाँ किसी ने आपकी एंट्री कर दी उस गांव में, पर वहाँ आपको कोई जानता नहीं, आपका ना वहाँ पर फूफा है, ना वहाँ पर आपका मामा है, ना कोई कजन रहता है, ना आपको कोई जानता, ना आपके वहाँ पर कोई जान पहचान है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कभी इस गाँव में तुम गए हो, तो वो गाँव तुम्हें कैसे स्वीकार कर लेगा? सोचने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बड़ी मेहनत लगाएगी भाई, 2 3 4 5 दिन तक रहो, किसी के यहाँ सेवा करो, किसी के यहाँ नौकरी करो, जान पहचान बढ़ाओ, तब वो धीरे धीरे से आपको अपने घर के आसपास बैठाएंगे, फिर आपके ड्राइंग रूम में ले जाएंगे, अंदर तो फिर भी नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास यह सेंटेंस जाने के लिए तैयार है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इसका करेगा क्या? क्योंकि इसमें जो वर्ड है हेल्दी, हेल्दी वर्ड बेसिकली एक ऐसी नाउन है जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मुझे नहीं पता आपने कितनी अंग्रेजी पढ़ी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई विमा, जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये पेन है तो इसकी एक डायमेंशन है कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा। ये वॉच है तो ये डायमेंशन है इसकी, क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस, इसकी क्या डायमेंशन है? हेल्दी, इसकी क्या डायमेंशन है? ठीक है ना, ये नाउन है। हेल्दी तो बेसिकली आई एम बिकमिंग हेल्दी, तो ये नाउन नहीं है, तो वैसे भी एडजेक्टिव है। आप में से जितने लोग ग्रामर जानते होंगे वो सोच रहे होंगे कि आप लिखें यस इट इज एडजेक्टिव, ठीक है ना। बट आई एम गेनिंग गुड हेल्थ, यह भी एक बेकार की चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ आई एम गेनिंग गुड हेल्थ, आई एम गेनिंग गुड हेल्थ, आई एम गेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है ना। इसमें ये मान सकता हूँ कि भाई हाँ ये भी ठीक है, ये ओके हो गया, ये सबकॉन्शियस के लिए ठीक है। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, और वो सबकॉन्शियस में साथ चला जाएगा। लेकिन गुड बेसिकली इसमें गुड का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस वर्ड है आपके सबकॉन्शियस के लिए। सबकॉन्शियस के लिए ये मीनिंग वाला वर्ड नहीं है। गुड का कोई मतलब वहाँ पर मीनिंग नहीं है। गुड और बैड को आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा बहुत जानता है कि कौन सा किस चीज़ से बेहतर है, लेकिन सबकॉन्शियस के पास गुड की कोई इमेज नहीं होती। सही बात तो है, वहाँ पर हेल्थ की भी कोई इमेज नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर, एक आदमी है जो जिसके पास बॉडी है ये, वो तो फिर आपने आदमी की इमेज बनाई ना, हेल्थ की तो नहीं बनाई ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये बेसिकली सबकॉन्शियस में चला जाएगा, पर वहाँ हेल्थ का वो कैसे बना है इसका समझ में नहीं आ रहा। और जब जिस चीज़ पर आपकी क्लियरिटी नहीं होगी सबकॉन्शियस माइंड की, वह वहाँ पर काम नहीं करेगा। इज दैट राइट? सो बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपने ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन दी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई इमेज नहीं बना पाएगा माइंड, और इसको वो बहुत दिन लग जाएंगे या इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। इसका मतलब ये भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अब इसको कैसे करें ठीक। यहीं पर अब आपको मैं बता रहा हूं हाउ टू मेक अ ग्रेट विजुअलाइजेशन और सॉरी अफर्मेशन। कितने लोग ये तैयार हैं यहाँ तक? वो जरूर लिखें कि मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। आज मैं आपको इस विशेष चीज़ बता रहा हूँगा। और कितने लोग इसके परे भी जानना चाहते हैं कि अफर्मेशन करता क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए करता क्या है, ठीक है ना, ये बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे थे गुड हेल्थ की, तो यहाँ पर मैं आपको इससे पहले कि आगे बढ़ूँ तो आपके हेल्थ की थोड़ी सी बात बताता हूँ। आपकी हेल्थ डिपेंड करती है आपके गट के ऊपर, और इसका कनेक्शन है माइंड के ऊपर, और ये माइंड और गट के साथ वेगस नर्व जुड़ी होती है। याद रखिएगा, यह आपके अफर्मेशन के लिए, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गट को ठीक रखें तो आपके लिए प्रोबायोटिक लेना शुरू कर दें, ये मैं बीच में बता रहा हूँ थोड़ा सा, और प्रीबायोटिक लेना शुरू करें। और माइंड को उसी तरह से जब आप गट के साथ जोड़ें तो गट के और माइंड के कनेक्शन के लिए बहुत खूबसूरत से विजुअलाइजेशन करें, ठीक है ना। और इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, mindandgutwellness.com पर जाइएगा। आई हैव लॉन्च्ड वंडरफुल 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जिनको मैं पिछले 2 सालों से ले रहा हूँ, और मेरे बाल, मेरी स्किन
और मेरी हेल्थ, मेरा वेट पूरी तरह से ओके है। नो कॉन्स्टिपेशन, नो एसिडिटी, नो ब्लोटिंग। सही बात तो ये है कि जब आप अपने प्रोबायोटिक को यानी कि उनके बैक्टीरिया को लेना शुरू करते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, और उनको प्रीबायोटिक भी देते हैं, तो ये दोनों मिलकर पोस्ट बायोटिक बनाते हैं। और पोस्ट बायोटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं उसे बैक्टीरिया का जो पोस्ट बायोटिक प्रोडक्ट होता है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक मिलकर, उसे हम SCFA कहते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। यह आपके सभी बीमारियों को नहीं होने देता क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आपके बॉडी के अंदर अगर वाइटमिन्स की कमी है और आप थकान और फटीग के शिकार हो गए हैं, आपकी नींद खराब हो गई है, अगर आप ये मानते हैं कि आप कई बीमारियों के शिकार हो गए हैं, तो आप इमीडिएटली गट बैक्टीरिया पर काम करें, चाहे वो कहीं से भी खरीदें। पर जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो इन 2 महीने के कोर्स के साथ मैं आपको माइंड की टेक्निक या माइंड के विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन, वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपकी वेगस नर्व को दोबारा बचाने की और बढ़िया करने की टेक्निक भी आपको करवाता हूँ। हम बात करते हैं अफर्मेशन की, ठीक है ना। तो अब हम अफर्मेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, और अफर्मेशन के लिए पहले सवाल उठता है कि हम इसे क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें, करें क्यों इसको, और ये करें तो कैसे करें। अब ये 2 चीज़ रह गई बस, एक ये क्यों करें और दूसरा है कैसे करें, हाउ एंड वाई। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे साथ बने रहिएगा। और आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। वो ये है कि भाई साहब क्यों करें ये समझिएगा। इस समय आप ये एक यहाँ पर हैं, ये प्रेजेंट है आपका, ये इस समय आपका वर्तमान है, प्रेजेंट है। और इस प्रेजेंट में हो सकता है कि आप बहुत सारी बीमारियों के लिए घूम रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई डिजीज़ हो, ठीक है ना, डिजीज़ का नाम मैं नहीं लूँगा। हो सकता है आपके पास कोई पावर्टी हो यानी कि कंगाली हो, ठीक है ना, आपके पास पैसा ना हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ सैडनेस आ गई हो यानी कि कोई आप दुखी हो। ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई और ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिससे आप हैंडल नहीं कर पा रहे, और ठीक है ना, और ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ये सिचुएशन चलती रहे तो आप एक दिन ऐसे बन जाएंगे बहुत बुरी तरह से, आप इधर को जा रहे हैं, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि आप इधर ना जाएं और आप बेसिकली इधर चले जाएं जहाँ पर आप खुश हैं। यानी कि कल आपकी लाइफ में ये ना आए बल्कि ये आए, और अब आपको बताया जाता है कि अगर आप अफर्मेशन लेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इज़ दैट राइट? इसलिए आप इसे कर रहे हैं। आप बेसिकली इस समय में प्रेजेंट में कोई चुनौतियाँ, कोई चैलेंजेस को लिए घूम रहे हैं, और उन चैलेंजेस को आप चाहते हैं कि ये सोल्व होकर बेसिकली ऐसे हो जाएं, और मैं इधर की तरफ जाना चाहता हूँ, इधर की तरफ जाना चाहता हूँ, और मैं इस लाइफ को जीना चाहता हूँ। इज़ दैट राइट? अगर ये आप चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कैसे जाएं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ समझनी होगी कि हमें थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स पर जाना होगा। क्वांटम फिजिक्स को मैं क्यों लिख देता हूँ, या क्वांटम साइंस को ले जाता हूँ, क्वांटम साइंस कहता हूँ, और इसी को मैं क्वांटम शिफ्ट भी कहता हूँ, ठीक है ना। आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह ऑर्डिनरी अफर्मेशन नहीं होगी, और वो उन लोगों के समझ में नहीं आएगी जो बस सिंपल एक रटे बैठे हैं, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम रिच, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम रिच, आई एम बिकमिंग रिच। भैया इस तरह से कुछ नहीं होता। ये शब्द यूनिवर्स नहीं सुनता। यूनिवर्स की लैंग्वेज हिंदी नहीं है, और तुम्हारे वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स की अंग्रेजी नहीं है, वो बिल्कुल भी आपके वाली नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज बेसिकली एक ही है, वह है आपकी वाइब्रेशन। आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि इस समय ये आपका वर्तमान है जहाँ पर आपको चैलेंजेस है, ये आपका फ्यूचर है जहाँ पर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ तक कितने लोग क्लियर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। और आपके फ्यूचर में आपकी असीमित का ये होता है, आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगले पल पर मैं कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। अगले पल पर मुझे कोई बड़ा आदमी भी अपने काउंसलिंग के लिए बुला सकता है। अगले पल पर मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगले पल पर मुझे कोई मेरा नुकसान भी हो सकता है। अगले पल पर मुझे बीमारी भी निकल सकती है। अगले पल पर मुझे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी भी अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, येस और नो। यानी कि हमारे लिए जो फ्यूचर है वो एक कॉस्मिक फील्ड की तरह है। वो एक ऐसे क्वांटम फील्ड, जिसको हम क्वांटम फील्ड कहते हैं, मैं उसे कॉस्मिक फील्ड कहता हूँ। यह एक ऐसा कॉस्मिक फील्ड है जहाँ पर आपके पास सभी संभावनाएं निहित हैं, पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर अगर इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक आप ये हैं, एक आप ये हैं, एक आप ये हैं, ठीक है ना, एक आप ये हैं, एक आप ये हैं, एक आप ये हैं,
यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक आदमी आत्महत्या कर रहा हो, या यहाँ पर शराब पी रहा हो, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा हो, यहाँ उसका रिश्ता टूट रहा हो सकता है कि यहाँ पर डेथ हो रही है, यहाँ पर है, लेकिन एक आदमी ये है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिल रहे हों। ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा रास्ता ना इस पर जाए, ना इस पर जाए, ना इस पर जाए, ना आत्महत्या पर जाए, ना बीमारी पर जाए, ना दुख पे जाए, ना रिश्तों के अकेलेपन में जाए। हम किस तरह से इनसे बचते हुए ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं। और इसलिए आप क्या करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। भाई साहब, आप अफर्मेशन नहीं करते, असलियत में आप इस रास्ते को अफर्म करना चाहते हैं कि ये हो जाए। अब सवाल उठता है कि अगर ये हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। चारों तरफ मुसीबतों की भरी हुई पॉसिबिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको यहाँ तक जाना है। यहाँ तक कैसे जाना है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पर जाने के लिए पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। धीरे धीरे मैं थोड़े से इरेज करना शुरू करूँगा बेकार की, ताकि यहीं पर मुझे जगह मिलती रहे, आपको मैं पेज भी ना बदल कोई ये बदलूँ ना। ठीक है ना। लो शुरू कर देता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। जब भी याद रखिएगा, जब भी हम आगे, हर पल आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं, इस समय आप एक चीज़ कर रहे हो, वो ये है कि इस समय आप हर मोमेंट आपके पास एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, प्लस इस वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। और ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन का मतलब समझ लीजिएगा, एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी में वेव होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि जो आपके अंदर एनर्जी है उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ ही इंफॉर्मेशन जरूर होती है। जब भी जहाँ पर भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी, कोई सूचना ज़रूर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी मरीज़ को जानते हैं जिसका ईसीजी होता है, तो अगर ये वो आदमी ठीक है बिल्कुल ऐसे उसका वो आता है, ठीक है ना, इस तरह से आता है, तो हम कहते हैं ये ईसीजी आया है भाई आदमी का और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका ये जो वाइब्रेशन है, ये वो जो तरंग है, ये इस तरह से बिल्कुल ठीक जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आदमी ओके है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से चली जाए, ठीक है ना, ऐसे चली जाए, तो हम कहेंगे भाई आदमी खतरे में है, तो डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन आ गई है खतरे में है। लेकिन अगर किसी की सिचुएशन ऐसी आ गई, करिए वो सीधी लाइन आ गई, तो आदमी कहेंगे कि भाई ये आदमी नहीं रहा, ये चला गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर टाइम हमारे साथ चल रही है। क्लियर है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे मैं और बढ़िया तरीके से। तो हर पल आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को और वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को आप रेडिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप ये हैं, ठीक है ना, आप ये हैं, इस समय आप मान लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये चल रही है, ठीक है ना, और ये फ्रीक्वेंसी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी चल रही है, ठीक है ना, ये भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है। मान लेते हैं कि ए है और बी है, ठीक है ना, या तो ए है या बी है, ये मान लेते हैं। और मान लेते हैं ए है, ये जो है आपकी वेल्थ की फ्रीक्वेंसी है, और ये आपकी कंगाली की, पॉवर्टी की वाइब्रेशन है, और ये आपका यूनिवर्स है, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा, अगर ये वाइब्रेशन है तो याद रखिएगा ये वाइब्रेशन जब भी जाएगी धीरे धीरे ऐसे चलती हुई रहेगी, ऐसे चलती हुई आएगी, और जहाँ पर एक आदमी होगा वो मान ले तुम ही हो, फ्यूचर का यू हो, इसको हम कहेंगे एफ यू, फ्यूचर यू, ठीक है ना, फ्यूचर के यू हैं। तो और इसकी भी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर भी ये वाइब्रेशन इसकी भी यही है। तो याद रखिएगा ये इसकी वाइब्रेशन थी और ये आपकी वाइब्रेशन थी। तो अब ये देखिएगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो मैं कहूँगा ये कोहेरेंट वाइब्रेशन है, कोहेरेंट वाइब्रेशन है, कोहेरेंट वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर ये माना गया है कि जैसे ये आदमी है अपनी इन वाइब्रेशन से इस आदमी तक पहुँचेगा। ये तुम ही हो क्वांटम में, ये तुम ही हो फ्यूचर में। यहाँ पर वो जो जिससे तुम बचना चाह रहे थे वो भी तुम ही थे। मान लेते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी चल रही है और ये तो नहीं है, इसमें मान लेते हैं आत्महत्या थी, तो आप इससे नहीं गए, आप इधर चले गए जहाँ पर आपके लिए सारी खुशियाँ थी। क्लियर है। तो आप बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही अपने क्वांटम यू में, फ्यूचर में अपने आप से मिलोगे। फिर इसे सुन लो, आप इस समय की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वाइब्रेशन जो है, जो आपकी एनर्जी है, उसको लेकर तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो और ये वाइब्रेशन फ्यूचर में ट्रेवल करती जा रही है। इसे हम क्वांटम वाइब्रेशंस भी कहते हैं या क्वांटम इवेंट्स भी कहते हैं। इसे ही हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। कई बार इसी को हम नॉन डुअलिटी कहते हैं कि मैं इस समय अपनी कई फॉर्म में फ्यूचर में अवेलेबल हूँ। मैं हो सकता है फ्यूचर में शराब खाने में पड़ा हुआ बेहोश पड़ा हूँ, और मैं ये भी हो सकता हो कि मुझे पद्म विभूषण मिल रहा हो,
एक जगह पर हो सकता है कि मैं कंगाल हूँ, बीमार हूँ और एक एक पैसे के लिए तड़प रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरे पास इनफ मनी है कि अपने परिवार को, अपने आप को बेहतर कर पाऊँ। इज दैट राइट? तो मेरे पास सारी पॉसिबिलिटी मेरे फ्यूचर में अवेलेबल है, पर सवाल यह है कि कौन सी इवेंट मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इस समय मैं कौन सी वाइब्रेशन को बेसिकली वाइब्रेट कर रहा हूँ या रेडिएट कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब मैं ये रेडिएट कर रहा हूँ तो मुझे ये इवेंट खींच लेगी, और अगर मैंने ये रेडिएट करी जहाँ पर मुझे कंगाली है, जहाँ पर मुझे हो सकता है सुसाइडल थॉट आ रहे हो या सुसाइड हो रही हो, तो फिर ये इवेंट मुझे खींच लेगी अपनी तरफ। तो याद रखिएगा, तुम इवेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे फ्यूचर में, बल्कि फ्यूचर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशंस किस इंफॉर्मेशन को लेकर चल रही है। इसीलिए एक बात कहा जाता है कि जब आप अफर्मेशन करते हैं, कोई भी जब आप अफर्मेशन करते हैं, तो आप बेसिकली अपनी इन वाइब्रेशन को नयापन देते हैं या इनको रीडिफाइन करते हैं। और डिफाइन इसलिए करते हैं जब आप कहते हैं कि आई एम रिच, ताकि आप रिच आदमी से रिश्ता जोड़ लें। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये वाइब्रेशन बहुत गहरी हो गई हो और इधर ले जा रही हो, तो आप बार बार अफर्म करते हैं कि आप इस इवेंट की तरफ चले जाएं, या ये इवेंट आपको अपनी तरफ खींच ले और आप बेकार के रास्ते से भटक जाएं, बच जाएं। इज दैट राइट? यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए कि इस समय आप जिस जीवन को जी रहे हैं, आपके पास्ट में किसी आप ही की सेल्फ ने इस इवेंट को याद रखेगा, बनाया था और याद रखेगा यह इवेंट, इसीलिए आप जी रहे हैं। फ्यूचर में भी आप इसी तरह से अपनी इवेंट तक जाएंगे। इसी को हम नॉन डुअलिटी कहते हैं, इसी को हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। कभी आप क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की कोशिश करिएगा। कई बार यहाँ पर आपसे कह दिया जाता है कि आप अफर्म करो, मैं रिच हो रहा हूँ, और कई बार आपसे कहता है यहाँ विजन बोर्ड बनाओ। ये याद रखिएगा, आपका मनपसंद हो सकता है। आई हेट दिस वर्ड, आई हेट दिस प्रोसेस। पता नहीं कौन सिखा के चला गया हम इंडियंस को कि विजन बोर्ड से अपने सपने पूरे होते हैं। अरे विजन बोर्ड से सपने पूरा नहीं होते। अपनी आपकी इंटेंसिटी क्या है, भावनाएं क्या हैं, इससे होते हैं सपने पूरे। एक माँ को विजन बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है कि बेटे को जब उसका बुखार होता है और माँ 104 के बुखार में होती है और बच्चा रात को बुखार में है, उसे विजन बोर्ड की जरूरत पड़ती है कि मैं विजन बोर्ड को देखकर मोटिवेट हो जाऊंगी, अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगे। अरे नहीं भाई, ये भावनाएं होती हैं। हुआ ये कि 10-20 लोगों ने शुरू में ये ऊट पटांग सी किताबें पढ़ ली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देकर आपको बेचना शुरू कर दिया। आज भी अपने आप को बड़े बड़े ट्रेनर बता रहे हैं। याद रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। ईश्वर ने उनको एक मौका दिया है कि उनके सामने लोगों को बैठाया है। माँ सरस्वती उनके जीभ पर है, उनकी जुबान पर हैं। उनको चाहिए कि वो बढ़िया चीज़ तैयार करके लाएं। बेकार की चीज़ें बांट रहे हो, एक दिन यूनिवर्स हटा लेगा आपके उससे सब चीज़ें आपकी। बहुत सारे मैंने देखे ट्रेनर निकल गए, लेकिन वो कहते हैं हमने तो पैसा कमा लिया। अरे इसी लिए थे क्या? पैसा तो कोई भी कमा लेता है। तुम्हारे पास ईश्वर ने, यूनिवर्स ने बढ़िया चीज़ दी, एक मौका दिया है। 100, 200, 50, 100, 5,000, 10,000 आपके सामने लोग बैठे हैं। आपको चाहिए कि बढ़िया बात करें, बढ़िया सत्संग दे, बढ़िया ज्ञान दे, उनको वो ऑथेंटिक बातें बताएं। वो नहीं कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा। मतलब आप खुद सोचिए कि यूनिवर्स के बच्चों से आपका इसलिए जुड़ा हुआ था यूनिवर्स, ये इसलिए जोड़ रहा है कि भाई उसके बच्चों को आप बढ़िया चीज़ें दें, और आप अनऑथेंटिक चीज़ देकर चले गए। किसी लिख दिया पीटर ने, किसी ने माइकल ने लिख दिया, और आप भी उसे पढ़ाते जा रहे। कभी अद्वैत सिद्धांत नहीं पढ़ा, कभी आपने सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा, और पढ़ ली एक किताब, बस उसी किताब को रटवा रहे हैं ये विजन बोर्ड बनाओ। याद रखिएगा, जब ये विजन बोर्ड वगैरह बना रहे हैं, जब ये आप अफर्मेशन कर रहे हैं, सारे यूजलेस है इसे बदलने के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर आपको एक बड़ा शिफ्ट लानी होगी, और उसका नाम है क्वांटम शिफ्ट। क्या है? क्वांटम शिफ्ट। जब आप ये कहते हैं फ्रेंड्स, जब आप ये कह रहे हैं यहाँ पर एक अफर्मेशन कर रहे हैं, या एक विजन बोर्ड बना रहे हैं, या अफर्मेशन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आई एम मेकिंग मनी, या फिर यहाँ पर लिखते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरे पास घर आ जाएगा। आपने ये बना ली, एक पिक्चर सी बना ली कहीं से काट वाट कर। ठीक है ना? क्लियर है? जब आपने ये बनाई तो पहली तो बात आपने ये कह दी कि आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट दिस हाउस, आई वॉन्ट दिस हाउस। पहली तो बात ये कि ये आप है और ये हाउस है। नंबर 1, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। यस और नो, यस और नो। आप खुद ही अफर्म कर रहे हैं कि मुझे, मान लेते एक बच्चा अपने पापा की उंगली पकड़े हुए एक मेले में जा रहा है। बच्चा एक गुब्बारे को देखता है, बच्चा कहता पापा मुझे ये गुब्बारा चाहिए। पहली बात समझिएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि मेरे पास गुब्बारा नहीं है, यानी कि मैं
इस गुब्बारे को चाहता हूं का मतलब यह है कि मेरे पास गुब्बारा नहीं है, आई एम इन स्कार्सिटी। याद रखिएगा, यही है बेसिकली ऑर्डिनरी सारा का सारा गेम जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यहां पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि क्वांटम शिफ्ट लेनी है। क्वांटम शिफ्ट लेने के लिए आपको इतना ही तो है, 50-100-200 किताब पढ़नी पड़ेगी। मैंने पढ़ ली है, एक एक किताब को 15-20 बार पढ़ना पड़ता है। 1.5-2 साल में अगर आप 5 घंटे रोजाना पढ़ते हैं तो आप इस जानकारी को ले सकते हैं। क्वांटम शिफ्ट ये कहती है कि जब आपको ये करना है कि आप इसको और इस हाउस की एनर्जी को एक बना दें, यानी कि जो इस हाउस की एनर्जी है, जो इस हाउस की एनर्जी है, वही आपकी एनर्जी बन जाए। तो याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन, ये दोनों की दोनों वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ निहित हो, आई मीन मर्ज हो जाएंगी। नाउ यू एंड दिस हाउस बिकम्स वन, नॉट इन फ्यूचर बट राइट नाउ। यानी कि ये तो वही वाली बात है, जब मैं दिल्ली से, अगर मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली से आई मीन बेंगलोर की बस पकड़ रहा हूं या ट्रेन पकड़ रहा हूं, तो मैं पकड़ते ही तय कर लेता हूं कि ये ट्रेन बेंगलोर जाएगी। नाउ मी एंड बेंगलोर हैज बिकम वन। समझ गए? सिर्फ इतनी सी बात है कि 3 दिन में नहीं पहुंचेगी तो 4 दिन में पहुंच जाएगी, बस इतनी सी बात है। पहुंचेगी तो बेंगलोर ही, राइट? तो इसका मतलब है क्वांटम शिफ्ट ये कहती है कि यहां पर तुम और इस हाउस के बीच में अगर सेपरेशन है तो इस सेपरेशन को खत्म करो। अब इस सेपरेशन को कौन खत्म करेगा? मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, फिर मैं अफर्मेशन करना भी सिखाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं आप में से जो ये चाहते हैं कि आप क्वांटम शिफ्ट को बढ़िया तरीके से समझे? इसका नाम है क्वांटम शिफ्ट। और मैं पहली चीज बता रहा हूं कि मैंने अब डिक्लेयर कर दिया है 2025 में इस वीडियो के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैनिफेस्टेशन का असली दौर अब शुरू होगा। जितने लोगों ने आपको पढ़ाई ये बेकार की सड़ी हुई चीजें, स्टेल आइडिया बेचकर चले गए हैं, खूब पैसा उन्होंने कमा लिया। एक ट्रेनर कह रहा मैंने साल बाई मैंने 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर दिए। मैं कह रहा हूं ये बताने की बात ही नहीं थी आपकी, भाई साहब। सही बात तो यह है कि ये बताकर आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि थोड़े से वो आपको और चाहिए, अभी भी आप स्कार्सिटी में जी रहे हैं। सवाल पैसे का तो था ही नहीं, सवाल तो एनर्जी क्रिएशन का था, सवाल तो लोगों के साथ आपके जुड़ाव का था। सवाल तो ये था कि वो आप हर एरिया में बढ़िया एंजॉय करें। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि क्वांटम शिफ्ट को एंजॉय करिएगा, जानिएगा, तो मैं अब आपको एक मौका दे रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। और अपॉर्चुनिटी ये है कि इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिकली यहां पर आप हैं, और ये जो मोमेंट मैं इस समय दे रहा हूं, यह आप यहां पर कहीं आप यहां पर जाना चाहते हैं जहां पर आपके पास एक बढ़िया मोमेंट हो, जहां पर आपके पास बढ़िया अवसर हो, जहां पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें। यस और नो? यस। और आप चाहते हैं कि इन जो बेकार की चीज़ें और इवेंट जो आपकी लाइफ में हैं, इनके बीच से निकल कर, इनको बगैर टच किए हुए आप यहां तक पहुंच जाए, तो आप क्वांटम शिफ्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ विशेष लोगों को मैं 2025 में और आने वाले समय में साल में 2 बार सिर्फ एक वर्कशॉप दूंगा, सिर्फ एक वर्कशॉप 4 सेशन की, ऑनलाइन होगी, घर बैठे आप देख सकते हैं। यह लिमिटेड लोगों के लिए होगी, उन लोगों के लिए होगी जो बेकार के ये पुराने तरीके भूलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होगी ये वर्कशॉप। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उस लिंक का प्रयोग करिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यह वर्कशॉप मैं इतनी ऐसी बना रहा हूं जिसमें आपके पास बहुत सारे खूबसूरत आइडियाज़ मैं आपको दूंगा, तैयार कराऊंगा, आपके माइंड को चेंज करूंगा अपने 34 सालों के अनुभव के द्वारा, और आपको बहुत सारे बोनसेस भी मिलेंगे। जैसे ही आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि पहली बार आप अपनी वाइब्रेशन और उसमें छुपी हुई इंफॉर्मेशन को इस तरह से बदलेंगे कि फ्यूचर में जो आप वांटेड फ्यूचर चाहते हैं, जो आप अपना ड्रीम फ्यूचर चाहते हैं, वह फ्यूचर आपको अपनी तरफ खींच लेगा। तुम उधर नहीं जाओगे बल्कि वो आपकी अपनी तरफ खींचेगा। यहां पर मैं आपको पूरे के पूरे क्वांटम थ्योरी लगाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करें तो लिंक मैं दे रहा हूं। लिमिटेड लोगों के लिए होगा, मौका याद रखिएगा, आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। अब मैं फिर वहीं आ जाता हूं। ये आदमी है यहां पर, और इसको आप कह रहे हैं कि इससे कहिएगा, इसको एक वो बना दीजिएगा, इसका विजन बोर्ड बना दीजिएगा, या इसका एक अफर्मेशन तैयार कर दीजिएगा। ठीक है ना? पहली तो बात यह है कि यहाँ पर रुका खड़ा है, इस आदमी को तो देख लो क्या है। आप ये समझिए कि यहाँ पर आपके पास एक बाल्टी पानी है, इसमें कीचड़ भरा पड़ा है, और एक आदमी कहता है मैं इसमें दूध डालता हूँ, मैं इसमें मिल्क डालता हूँ, और ये बहुत ही प्योर मिल्क है। एक बात बताइएगा, जैसे ही आपने कहा कि ये मिल्क मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये कीचड़ था यहाँ पर, ये क्या है? गार्बेज है, ये कीचड़ है, ये सीवर का पानी है। अब एक बात बताइए, जैसे ही इसमें मान लेते ये 4 लीटर है और 4 लीटर इसमें दूध डाला,
तो क्या इसमें डलने के बाद वो 4 लीटर दूध और 4 लीटर शीवर का वाटर अलग रहेगा, या 4 लीटर 8 लीटर दूध बन जाएगा, या 8 लीटर कीचड़ बनेगा? लिखो। अब वो 4 + 4 = 8 लीटर, याद रखिएगा, कीचड़ है। यस और नो? अब इसमें से दूध अलग नहीं कर सकते, यानी कि जो दूध आपके पास अलग था बढ़िया वाला, इसमें डालते ही गड़बड़ कर दी। ये आदमी जिसके पास आपके पास के ट्रॉमा भरे पड़े हैं, यहाँ पर पास के द्वेषास भरे पड़े हैं, यहाँ आपके पास कार्मिक अकाउंट गड़बड़ हुए पड़े हैं, यहाँ पर आपके पास ट्रॉमा भरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके पास रिवेंज भरे पड़े हैं, यहाँ पर आपके पास फेल्योर भरे पड़े हैं, यहाँ पर आपके पास ब्रेकअप पड़े हैं, यहाँ पर आपके पास बेकार के ट्रिगर भरे पड़े हैं, यहाँ पर आपके पास बड़ा बेकार के बर्डन भरे पड़े हैं। और इस आदमी को कह रहा है एक आदमी कि मेरा वर्कशॉप कर लो और मैं तुम्हें बढ़िया लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवा दूंगा, या मैं तुम्हें अफर्मेशन दूंगा, या मैं तुम्हारे अंदर बढ़िया सा अमृत डाल दूंगा। भैया ये अमृत कुछ नहीं करेगा, ये कीचड़ बनेगा और वो अफर्मेशन और आपके अगेंस्ट जाएंगे। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आप और डाउट क्रिएट करेंगे अपने अंदर, उतना ही डाउट आपको नुकसान देगा। मान लेते हैं मुझे बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती, मुझे ये बताया गया है और मुझे ये कह दे कोई, बोलो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। जितनी बार मैं बोलूँगा, याद रखेगा, उतनी बार उस बीमारी को मुझे याद करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरा माइंड कह रहा है झूठ मत बोल, ये बीमारी ठीक नहीं होती। ये वही हुआ कि पहले 4 किलो मेरे पास बोझ था कीचड़ का, अब मेरे हाथ में 8 किलो बोझ है, और फिर आपने 8 किलो मिल्क और डाल दिया इसमें। अब ये 16 किलो वजन मेरा सर तोड़ देगा, मेरे हाथ तोड़ देगा, अगर मैंने 1 घंटा 2 घंटा अपने हाथ में रखा। यही तो हो रहा है लोगों के साथ। अगर आपको चाहिए अफर्मेशन का फायदा उठाना, और अगर आपको चाहिए ये विजन बोर्ड का फायदा, तो आपको बहुत सारी चीजों को ठीक करना होगा। कभी भी याद रखेगा, एक रूल होता है फ्रेंड्स कि ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। बाकी चीजें भी कांस्टेंट होता है, वो नियम काम करता है। अगर मैं अपनी ग्रीन लाइट हो गई है मेरी रोड पर और मैं तेज से जा रहा हूं, ये मानते हुए कि अब मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कांस्टेंट ये भी होना चाहिए कि जिन लोगों की रेड लाइट है वो रुके रहें। अगर उन्होंने उस कांस्टेंट को वेरिएबल बना दिया और वो भी चल पड़े, तो एक्सीडेंट ही होगा, और वो भी फैटल एक्सीडेंट, मौत का कारण बन सकता है। याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, हमने कहा कि विजन बोर्ड बना लो, इससे गोल पूरे होंगे। अरे भाई, ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीजें क्या कांस्टेंट हैं? बाकी चीजें क्या, ये अफर्मेशन करो इससे ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें कांस्टेंट वो कौन बताएगा? वो क्या कोई जुपिटर से आएगा बताने? उसे आप क्यों नहीं बताते? उसके बताने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बताओ, लो मैं बताता हूं। पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, इससे पहले कि अफर्मेशन बताऊं, पहले तो पहली चीज है कि आपके पास जो पास्ट भरा पड़ा है, याद रखिएगा, इसको आपको इरेज करना होगा। यह पहली क्वांटम शिफ्ट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्वांटम शिफ्ट मारनी है। तो पहली चीज ये है कि आप इस आदमी की वाइब्रेशन बदलना चाहते हैं, इस आदमी की वाइब्रेशन बदलना चाहते हैं कि ये आदमी यहाँ पर मिलकर ऐसा हो जाए। हाँ, तो इसकी वाइब्रेशन तो अब ये है, ये है, ये है, और यहाँ पर हमें चाहिए ये, और ये है। तो इसकी वाइब्रेशन पे काम करेंगे। आप कहेंगे ओरा पे काम करेंगे, ओरा पे काम नहीं होगा, इनसाइड आउट होता है, इनसाइड काम करिए। ओरा की कोई ऐसी नहीं कि यहाँ पर जाकर कोई तार वायर की कोई नेटवर्क बना हुआ है ना, वो यहाँ पर काम करना शुरू करिए। याद रखिएगा, ये पहली क्वांटम शिफ्ट है कि याद रखिएगा, इस आदमी के अंदर जितने भी द्वेषाद भरे पड़े हैं, जो पास्ट से आए हुए नुकसान है, उनको ठीक करिए। यह है पहला दिन, यह है पहला सेशन जहां पर आपको अपना इंटरनल वर्ल्ड झाड़ू लगानी होगी। भाई आप दिवाली मनाने जा रहे हो, अरे भाई दिवाली पर तब मजा आएगा व्हाइट वॉश कराने का और बढ़िया सामान रखने का, जब पुराना सामान बाहर से अंदर से बाहर निकालो। आप कह रहे वो नहीं निकालूंगा, भाई साहब ये तो वही वाली बात है, 8 दिन से कॉन्स्टिपेशन है, टॉयलेट नहीं जा रहे, अब आप कह रहे हल्दीराम की चाट खाऊंगा, खा लो। ये सारी उल्टी लगकर निकलने वाली है, कोई फायदा नहीं होने वाला उसमें। हल्दीराम की चाट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी हो गई है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक गड़बड़ है। क्वांटम शिफ्ट का पहला रूल है कि ये वाइब्रेशन जो गड़बड़ हो रही है, इन्हें कौन ठीक करेगा? इन्हें पहले तो बात खराब कौन कर रहा है? इनको खराब कर रहे हैं आपके अंदर पड़े हुए कार्मिक अकाउंट्स, जो आपके फियर के बारे के रूप में पढ़े हैं, पास्ट के अब्यूज के बारे में पढ़े हैं, आपके डाउट्स के बारे में पढ़े हैं, आपकी रेफरेंस के बाद आपकी बेकार की आइडेंटिटी बनी, आपके पास इमोशनल पॉइजन है, आपके पास डर भरे पड़े हैं। मतलब आपके पास एक बाल्टी है 10 किलो की और उसमें 5 किलो कीचड़ है, और अब आप कह रहे हो सर डालो इसमें जितना मिल्क डाल सकते हो। क्या करोगे? 10 किलो बोझ हो जाएगा, मत डालो।
मत डालो। क्यों नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सही बात तो यह है कि उनमें से भी कई लोग मैं देख रहा हूँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन कह रहा हूँ दिल से, अब मैं डर बरता नहीं हूँ, उनमें से मैंने देखा कि जो बेच भी रहे हैं वो भी डर में बैठे हुए हैं, उन्हें भी लगता है, ठीक है ना। एनीवे, तो पहली चीज़ ये करिएगा। दूसरी बात, जब आप इस एनर्जी की बात करते हैं कि जो एनर्जी ये ख़राब हुई पड़ती है उसको बढ़िया करना चाहते हैं, आप अपने पास्ट को ठीक कर लिया। दूसरी बात है, इस एनर्जी को पास्ट से ठीक करने से काम चल जाएगा नहीं। दूसरा काम है कि अब आप इनर लाइट को जागृत करिए। यह क्वांटम शिफ्ट का दूसरा रूल है। आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना सीखिए। मान लेते हैं आपने कह भी दिया, आई एम अर्निंग 10,000 करोड़, आई एम अर्निंग 10,000 करोड़, एकदम से अंदर से आवाज़ आएगी जो बाप पिताजी ने कहा था जब पहाड़ा याद करवाया था 19 का, और तुमने कहा था मैं एक बड़ी कार लूँगा, और पापा ने कहा था बे चुप, पहले क्लर्क बन जा कहीं। कहने का मतलब ये शब्द हो सकता ना हो, पर यही तो दिया गया आपको। जब जब आपने बड़े सपने देखे हैं उसके एकदम से एंटीडोट आपको दे दिया गया है। हर एक बड़े गोल का एंटीडोट आपके पास बचपन में दे दिया गया है। वहाँ पर आपकी सेल्फ इमेज ऑलरेडी बहुत छोटी सी पड़ी है। आप दिखाने को तो बहुत बड़े हो गए हैं, ये आपका चेहरा, ये आपका ब्रेन है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा आदमी पड़ा है जो खुश नहीं है। ये है आपकी सेल्फ इमेज। याद रखिएगा, तुम बोल रहे हो उस मुंह से आई एम अर्निंग 1,000 करोड़, अंदर से वो कह रहा आई वांट टू लिबरेट, मैं स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं बोझ से दबा पड़ा हूँ विचारों के। और अब आप झूठ मूठ कह रहे हो किसी वर्कशॉप में जाकर, किसी बड़ी सी हॉल में खड़े होकर, ठीक है ना, 500-700 लोग कहो कमाओ, यस आई विल मेक बिग मनी, यस विल बी बिग मनी। बाहर आते एंग्जाइटी बढ़ा ली ना आपने, 3-4 दिन नींद नहीं आएगी, फिर मन कहेगा चल पहले जैसा हो जाए, कम से कम सो तो जाएगा, फिर तुम पहले जैसा हो जाते हो, तब तक फिर एक नई मोटिवेशन आ जाती है, एक स्पीच, और यही चल रहा है। याद रखिएगा, जब तक इसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप किसी अफर्मेशन को नहीं ले सकते। तो पहला काम है पास्ट को छोड़कर, यह आपकी क्वांटम शिफ्ट नंबर 2 है। याद रखिएगा, क्वांटम शिफ्ट को जरूर ले लिया, आप बुक कर लीजिएगा। बुकिंग के लिए रेफरेंस मैं नीचे दे रहा हूँ, उसका लिंक दे रहा हूँ। वर्कशॉप का लिमिटेड लोगों के लिए होगी, 4 सेशन होंगे, चारों दमदार होंगे। ऐसे सेशन आपने कभी नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे पूरे वर्ल्ड से, आप भी उसका हिस्सा बनिएगा। और अब तीसरी चीज़ आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि अब जब आपने आदमी को बड़ा कर लिया, इंटरनल वर्ल्ड में आपने इसके बड़ा कर लिया, खूबसूरत इसको बना दिया, अब आप इसको बड़ा आपने इसको बना दिया, अब इसको बताइए कि आपको क्या चाहिए। और उसको जो चाहिए, मान लेते हैं आज चूँकि अफर्मेशन का ही काम है, विजन बोर्ड के बारे में कभी फिर बताऊंगा। ये अफर्मेशन की बात करते हैं। अब इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डालिए, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लगेगा पहले ये, और इसका रूल होगा साउंड, इमेज एंड फील। सिर्फ रूल लगाइएगा। मान लेते हैं अब ये आदमी है, इसके पास 2 क्वांटम शिफ्ट आ चुकी है। पहली कि इसने पास्ट से पीछे छुड़ा लिया, नंबर 2 इसने अपने अंदर की लाइट को जागृत कर लिया, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर लिया, अपनी इमोशनल गार्बेज को ख़त्म कर दिया। अब ये तैयार है, और अब आप इसको क्या करना है, मान लेते हैं इसको पैसा करके लिए करना है, तो ये कह रहा है आई एम मेकिंग मनी, ठीक है ना, और आई एम अट्रैक्टिंग मनी, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस वर्ड को बोल करके आई एम अट्रैक्टिंग मनी, चलिए पहला मान लेते हैं आपका यही है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। आई एम अट्रैक्टिंग मनी में अगर आपने ये लिख बोलना शुरू कर दिया तो सबसे पहला काम है कि आपको शांत बैठना है, आपकी बॉडी शांत होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, हर एक मुहूर्त शुभ है अगर आपके पास बेकार के ये नहीं है। और याद रखिएगा, नहीं तो जो बेकार के आपके पास पास्ट हैं, बेकार की सेल्फ इमेज है, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कुछ नहीं है, वहाँ भी अब भ्रम ही करोगे आप, और वहाँ पे भी भ्रम ही पहले फैलेगा। भ्रम का मतलब होता है क्रिएटिव पार्ट को जगाना। सही बात है, बताऊँ आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो तो हर टाइम जागृत रहता है, उसको तो सिर्फ एक बार लिबरेट करवा दो। जो दबा पड़ा है वो आपके रंजिशों के भावों में, वो दबा पड़ा है बेकार के डरों में, वो दबा पड़ा है आपकी पुरानी मेमोरीज़ में, उन्हें मुझे हटाने दो, उसके एक बार उसे लिबरेट करो। जब वो बड़ा होगा तभी तो वो बड़ा सोचेगा। कभी आपने सोचा है कि आपने 8 साल के बच्चे को देखा है कि वो प्लान कर लेगा कि सीए के एक कैसे एक बड़े एम्पायर को करेगा? नहीं, उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसको इवोल्व करना पड़ेगा। तो इवोल्व करने के बाद ये है, ठीक है ना। तो जब इसको बोले तो आप बॉडी को बिल्कुल स्टिल करके बैठें,
ठीक है ना, कंधों को सीधा रखें और अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ रखें, यानी कि हल्का सा एंगल ये होना चाहिए, ठीक है ना। और जब ऐसे ही बैठें तो उस समय आप चारों तरफ के व्यवधान को थोड़ा कम कर लें, ठीक है ना। 20 मिनट का बहुत काफ़ी है। और उस टाइम क्या करें, पहले से बोलना शुरू करें और इस लैंग्वेज को, इस साउंड को बोलने पहले इमेजिन करें आई एम बिकमिंग रिच, दोनों यहाँ सुन रहे हैं, इसके वॉल्यूम को बढ़ाएं, इसकी टोनैलिटी को बढ़ाएं, इसे इको करें। अब आप इमेजिन करें कि ये सेंटेंस अब धीरे धीरे ये आवाज़ आपके कंधों में, आपके पूरे शरीर में मानो बज रही है, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। पूरी बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स को सुनना शुरू करें। धीरे धीरे आपके अंदर एक ट्रांस बनना शुरू होगा, लेकिन ये ट्रांस बहुत काम का नहीं है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अफर्मेशन कर रहे, इधर भी बात कर रहे, उधर भी बात कर रहे, ऐसे कर रही है, माला नहीं जपना है यहाँ पर। इस ट्रांस में जाना है, क्योंकि ट्रांस भाषा है किसकी, सबकॉन्शियस माइंड की। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, याद रखिएगा, मनी क्या है, उसके पास पिक्चर हो सकता है कम पड़ी हो, अभी इसको पिक्चर में बदलेंगे। जब आप इस साउंड के साथ जुड़ जाएं तो करीब 3 4 5 मिनट में, 5 मिनट मान लेता हूँ, 5 मिनट तक आप पूरी की पूरी बॉडी में इस आवाज़ को सुने, पूरे रेजोनेंस के साथ, इको के साथ। और उसके बाद धीरे धीरे इस साउंड को सुनते हुए, साउंड को सुनते रहे। और अब आप इमेज बनाना शुरू करें कि मानो आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपके पास धन की अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो धनवान लोग मानो आपको ईमेल लिख रहे हैं, धनवान लोगों के आप बीच में हैं। आई एम अट्रैक्टिंग मनी बोलते हुए इमेजिन करो कि आप किसी डील को फाइनल कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि बड़े शहरों में, बड़े देशों में जा रहे हैं। आप इमेजिन करना शुरू करें कि आपको नए चेक्स मिल रहे हैं, आरटीजीएस या जो भी आपके बैंक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि धन की वर्षा आपके ऊपर पड़ रही है, नए नए तरीके मिल रहे हैं, नई टीम आपको मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितने इन इमेजेस को देखेंगे तो इनके कलर्स पर काम करना शुरू करें, इनको 3 डायमेंशनल बनाएं, उनको पैनोरमिक पिक्चर देखें। जैसे इसको देखना शुरू करेंगे, ये ट्रांस जो है ये अब और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप एक बार फिर इस आवाज़ को भी सुनते रहें, इन इमेजेस को भी देखें, इसको भी सुनते रहें, इसको भी। और एक मोमेंट आएगा कि अब आपके पास फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब आप इस फीलिंग को पूरे की पूरी बॉडी में महसूस करें। अब आप 3 चीज़ों पर अपना ध्यान देंगे। नंबर 1, आप अपनी साउंड को भी सुनते रहेंगे, यानी कि बोलते रहेंगे, पूरी की पूरी बॉडी में मानो साउंड चल रही है। लेकिन मानस पटल पर देखेंगे कि नई नई इमेजेस आ रही हैं, उन इमेजेस में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इवन आपको प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी, नया धन, नए आपके रिवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। इन इमेजेस को जितना कलरफुल देखते रहेंगे उतना ही साउंड को भी बढ़ाते रहें। ये दोनों मिलकर आपकी तीसरी चीज़ को क्रिएट करेंगे, वो होगी फीलिंग। और याद रखिएगा, इस फीलिंग में जितना आप डूब जाएंगे, याद रखिएगा, यही आपके लिए काम कर रहा होगा। जैसे ये फीलिंग डेवलप हो जाए, इस फीलिंग के साथ जुड़े रहिएगा। ये फीलिंग इमेजिन करिए कि पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, पूरी के पूरे शरीर में मानो फैल रही है। यह वह मोमेंट है जब आप अपने अफर्मेशन को रियलिटी क्रिएट में बदल रहे हैं। यह वह मोमेंट है जब आपकी नई वाइब्रेशन शुरू हो रही है बनने के लिए, और वो ट्रेवल करने के लिए फ्यूचर में, कि वह उन इवेंट को, उन लोगों को, उन अवसरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, या वहाँ तक अटैच होना शुरू हो जाएगी जिसके साथ आपका रिश्ता बन जाएगा। उसी तरह से याद रखिएगा, जब ये रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको एक वर्ड और दे रहा हूँ जो मैं आपको क्वांटम शिफ्ट में सिखाऊंगा। क्वांटम शिफ्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक को आप एंजॉय करिएगा, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, लिमिटेड लोगों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए करिएगा, ठीक है ना। ये क्वांटम शिफ्ट पैसे के लिए ही नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की सक्सेस के लिए। अपने बच्चों को भी इसमें ज़रूर करिएगा। तो यहाँ है रेट्रो कोजल्टी। रेट्रो कोजल्टी का मीनिंग ये है कि एक बार आपने यहाँ पर तीसरी क्वांटम शिफ्ट भी आपने मार दी। पहली थी कि आपने अपने पास से पीछे छुड़ा लिया, दूसरा आपने अपने आप को लाइट अप कर लिया, तीसरा आपने आपको जो चाहिए उसकी फीलिंग्स क्रिएट कर ली। और फीलिंग्स या क्या बनाती हैं? फीलिंग्स बनाती है आपके अंदर ये वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशन बननी शुरू हो गई है। और ये वाइब्रेशन चूँकि वेल्थ की आपने बनाई है आज, और वेल्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, तो ये वेल्थ की वाइब्रेशन है। तो जहाँ जहाँ पर ये मान लेते हैं ये एक सिटी एक्स है, यहाँ पर मान लेते हैं ये वाइब्रेशन चल रही थी इस तरह से, तो ये वाइब्रेशन ये इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। एक दिन आप इस देश में खड़े होंगे। कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, क्वांटम फिजिक्स कहती है ये मत सोचो, बस आप उसको फील करना शुरू कर दो। तो ये फीलिंग इसको अट्रैक्ट कर लेंगी। आप ये कैसे आदमी बनेगा, आप आपकी आइडेंटिटी मान लेते ये आप ही हैं, अदर यू फ्यूचर के, इसकी भी मान लेते ये इसी तरह की ये थी, ये इधर भी जा रही होगी।
मान लेते हैं यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर कोई और इवेंट है, यहाँ पर कोई और इवेंट है, इनकी भी यही है मान लेते हैं, तो ये आदमी यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, और आप ऐसा लगेगा कि पूरे फ्यूचर में मानो आपके पास सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। हर रोज़ आपके पास नई कहानी आएंगी, नए इन्विटेशन आएंगे हर रोज़। समझ गए मेरी बात? ये बेसिकली आपको करना। इसके साथ कमाल की बात ये होगा, रेट्रो कॉजलिटी के बारे में मैं आपको क्वांटम शिफ्ट में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। रेट्रो कॉजलिटी का मीनिंग ये है कि ये एक इवेंट मान लेते हैं आपने अपने लिए ये बनाई थी, ये इवेंट मान लेते हैं कोई बड़ा देश था, ये इवेंट मान लेते हैं कोई बड़ा अवसर था, ये इवेंट मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा रिवार्ड था आपके लिए, पद्म भूषण मान लेते हैं आपको मिल रहा है या विभूषण मिल रहा है, ये इवेंट ये थी। मान लेते हैं ये इवेंट आपने बना लिए, सबके साथ आपकी एनर्जी फिक्स हो गई है, तो अब ये इवेंट याद रखिएगा आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि आपको मन कर रहा था शराब पीने का, मन ही नहीं करने का। क्यों? क्योंकि इन इवेंट को पता है कि तुम शराब पीकर भटक सकते हो, तो ये तुम्हें शराब पीने के लिए मन ही नहीं करने देंगी। याद रखिएगा, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेट्रो कॉजलिटी पता नहीं आपको किसी ट्रेनर ने बताया नहीं बताया, पर मैं सारा समझा दूंगा। रेट्रो कॉजलिटी का मतलब है कि हमें कई बार जो फ्यूचर की इवेंट है वो अपनी तरफ खींच लेती हैं और हमें पथ नहीं भटकने देती। अगर आप थोड़ा सा भी पथ भटक जाते हैं तो फिर आप वहीं पर आ जाते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होते जो बेकार की मीनिंगफुल हैं। नॉन मीनिंगफुल चीज़ों से आपका कोई संबंध नहीं रहता और डायरेक्टली आप उधर जाना शुरू कर देते हैं। बस इतना सा करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर क्वांटम फिजिक्स या आपको समझ में आ गई तो सारे के सारे अफर्मेशन की ताकत है, सारी इमेजेस की ताकत है, अपनी क्वांटम वर्ल्ड की तरफ लगाना शुरू कर दो। ये इवेंट एक बार क्रिएट कर लो, लेकिन तरीका वही रहेगा जो मैंने बताया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ, अपने लिए वो बैक पूरा का पूरा अपना किट मंगा लीजिएगा, mindandgutwellness.com से लिंक दे रहा हूँ नीचे। और अपने क्वांटम शिफ्ट नाम की मेरी वर्कशॉप में जो लिमिटेड लोगों के लिए है और यह आपको एक नए लेवल पर ले जाएगी, उसे ज़रूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद।